नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हमारे स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग उन्होंने 40 वर्ष अपना अच्छा योगदान दिया और उस वो योगदान के चलते पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षा के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे बीच जाने माने शिक्षक हनुमान मीणा हमारे साथ में मौजूद है, उनसे आपसे रूबरू करवाएंगे और इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा दूँ कि एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सेवा में तत्पर लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं हनुमान मीणा जी, उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे और उनसे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम आपकी बात भी कराएंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार मेरे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल पर। तो सर आज शिक्षक दिवस है, तो सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आम आदमी के जीवन में शिक्षक दिवस का अपना एक महत्व होता है, तो आप सर आपके नज़रिए से कितना महत्व होता है आम आदमी के जीवन में शिक्षक दिवस के, इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताओ। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को जो जी न्यूज़ पोर्टल वाले दर्शक हैं उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं राजेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने इनका महत्वपूर्ण समय निकाल के और हमसे शिक्षक दिवस के बारे में आज ये जो जानकारी ले रहे हैं उसके बाद में हम आपके 2 शब्द बताना चाहते हैं, कोई गलतियों को क्षमा करें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस 5 सितंबर को उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया था कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ये उन्होंने सरकार से आग्रह किया था और तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है हर 5 सितंबर को। इसमें शिक्षकों का सम्मान और शिक्षकों की महत्वता और शिक्षकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान को महत्वपूर्ण शिक्षकों को 5 सितंबर को सम्मानित किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। 5 सितंबर को शिक्षकों से संबंधित कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बात कही थी कि शिक्षक समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन अपने शिष्यों के लिए त्याग देते हैं और इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जन्म दिवस को भी शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाने का आग्रह किया था। उसी क्रम में प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र प्रसाद जी, इनसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शिक्षक एक ऐसा पद है जिसकी गरिमा है, कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, एक सम्मान का ये पद है और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमको निस्वार्थ रूप से सभी जातियों के विद्यार्थी हमारे लिए समान है। अमीर गरीब सभी समुदायों के लोग हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं और मेरे 15-16 साल के कार्यकाल में मैंने एक चीज़ देखी है कि गांव में शिक्षकों द्वारा जो एक ऐसी मुहिम छेड़ी गई थी कि लोग जो शहरों में जा रहे थे बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ, तो सरकारी टीचर्स ने एक मुहिम चलाई कि घर घर जाके उन्होंने स्टूडेंटों से संपर्क किया और उनको सरकारी स्कूलों की महत्वता के बारे में जानकारी दी कि भाई जो ट्रेन टीचर है वो आपकी सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, उनका आप पूरा लाभ उठाइए। बिल्कुल जो कुछ खामियां थी तो राज्य सरकार द्वारा भी उसमें सुधार किया जा रहा है दिनों दिन और हमारी शिक्षा में आए दिन नई नई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक श्लोक है, गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाऊँ,
बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो गुरु एक ऐसा पद है कि वो आपको आपके जीवन के आने वाले को अवगत कराता है निस्वार्थ रूप से। उनका कोई भेदभाव नहीं होता, सभी समुदायों के बच्चे उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और शिक्षक एक ऐसा पद है जिसको आज भी हमारे शिक्षक अगर हमें मिलते हैं तो हम बिल्कुल हमारी सीट से खड़े होके और उनका अभिवादन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, क्योंकि शिक्षक ही है जिसकी वजह से आज हम इस जगह पर हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ, हमारे पिताजी एक छोटे से किसान थे, उनके द्वारा हम 4-5 बहन भाइयों को पढ़ाया गया कंटिन्यू। उनका एक ही लक्ष्य था कि भाई हम शिक्षा ग्रहण करके सरकारी सेवा में जाएं, और उन्होंने अपनी इसी प्रयास में 3 बच्चों को सरकारी सेवा में भेजा है। मैं मेरे माता पिताओं को नमन करता हूं जिन्होंने गरीब परिस्थितियों में मेहनत करते करते हमको आज इस स्थिति पे पहुंचाया कि हम कुछ समाज के लिए और शिक्षा जगत के लिए कुछ कर पाएं। ये बहुत अच्छी बात सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक शिक्षक एक ऐसा होता है, एक शिल्पकार की तरह होता है, एक मूर्तिकार की तरह होता है। जिस तरह एक पत्थर को एक शिल्पकार एक पत्थर को एक अच्छा आकार दे देता है और एक मूर्ति बना देता है, जिससे लाखों लोग उसकी श्रद्धा में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक शिक्षक भी एक अनभिज्ञ बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में से ढालता है, ताकि वो एक बड़ा होकर एक अच्छा शिल्पकार बन जाता है। कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई टीचर्स बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। एक शिक्षक से ही ये काबिलियत है। तो हर आदमी के जीवन में एक शिक्षा का एक महत्व है। सर आपके आधार से सर जीवन हर लोगों के जीवन में काफ़ी महत्व है शिक्षा का। तो शिक्षा के बारे में आप और क्या कहना चाहोगे सर? सर शिक्षा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो महत्वपूर्ण समय होता है, करीबन हमारी उम्र के जो 21-22 साल जो होते हैं, वो हमारे शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। और इसी बीच में जो अच्छे शिक्षक अगर हमें मिल जाते हैं और हमें एक सही रास्ता दिखा देते हैं तो हम एक अच्छी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अगर इसी समय में हम हमारे समय का सदुपयोग नहीं कर पाए और हमें सही हमारा कोई गुरु ज्ञान देने वाला नहीं मिला तो हम उस समय भटक जाते हैं। तो मैं यही सभी विद्यार्थियों से यही एक संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षक एक ऐसी प्रतिमा होती है, अगर आप उनका सही अनुसरण करोगे तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि आज भी शिक्षक एक ऐसा पद है जो बिना स्वार्थ के आपको 24 आवर्स निस्वार्थ भाव से आपको कभी भी किसी भी सलाह के लिए तत्पर रहता है, बिना कोई स्वार्थ के। और मैं शिक्षकों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी बिल्कुल सभी जातियों के जो बच्चे गरीब तबके के खासकर उनके लिए अपना महत्वपूर्ण समय नौकरी के अलावा भी निकाल के आप घर घर जाके एक जागरूकता फैलाएं कि सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर लड़कियों को, क्योंकि भारत में हमने देखा है कि गाँव में ज़्यादातर बच्चियाँ अशिक्षित ही रह जाती है या फिर 2-5 क्लास पढ़ के वो अपनी शिक्षा को छोड़ देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि घर वालों के लिए छात्र लड़के और लड़कियाँ दोनों ही एक समान है और हमको दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कम से कम उच्च स्तर से तो करनी चाहिए। एक सर मैं कहना चाहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। तो आप और हम जब पढ़ते थे, आप हमसे पहले पढ़ते थे, तो उस ज़माने की अलग बात थी। टीचर हमको पढ़ाता था और हमको एक जो काम नहीं करते तो टीचर हमको डांटता था, भी पीटा था, तो उस पिटाई में एक मिठास होती थी टीचर। तो लेकिन आज एक टेक्नोलॉजी का ज़माना, हर आदमी टेक्नोलॉजी से जुड़ गया, वो घर पे बैठे लैपटॉप कंप्यूटर से वैसे वो पढ़ता रहता है। तो क्या डिफरेंस है सर उस ज़माने की पढ़ाई में आज की शिक्षक में कुछ डिफरेंस हुआ सर पहले क्या एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल क्या ऑनलाइन होने से हर चीज़ हमको घर बैठे उपलब्ध हो रही है। अब ये लॉकडाउन को देख लो आप, करीबन 3-4 महीने से जो स्कूलें हैं वो ऑनलाइन स्टडी करवा रही है, कॉन्टेक्ट्स बना के भेज रहे हैं, वो लिंक वगैरह भेजते हैं, तो ऑनलाइन ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात, पहले क्या खेलों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और पढ़ाई से ज़्यादा खेलों का महत्व था। व्यायाम है और भी एक्टिविटीज़ है, कबड्डी है, खो खो है। आजकल बच्चे ये लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, इनसे क्या इतने वो हो गए उनके आदि कि वो ज़्यादातर समय, अपना जो समय होता है महत्वपूर्ण, वो ज़्यादातर इन्हीं जो टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं उन्हीं में देते हैं। तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि पहले जो गुरुकुल में रह के शिक्षा होती थी वो मानसिक के रूप शिक्षा के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षा भी उसमें शामिल होती थी। अब कई इंस्टीट्यूट है जो बड़े बड़े, वो तो शारीरिक जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं, लेकिन अब ये जो इतनी जनसंख्या बढ़ गई है
और प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके पास खेल के मैदान भी नहीं होते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो मैं चाहता हूँ कि सभी सरकार को भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानसिक विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है शारीरिक विकास। स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ अगर शारीरिक शिक्षा को भी महत्व दिया जाए, नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया जाए, तो वो शिक्षा ज़्यादा कारगर रहेगी। जो पहले जो अपनी परंपरागत शिक्षा थी उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो कहीं न कहीं हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अपन पिछड़ गए। सर, पहले की जो शिक्षा होती थी उस और ऐसे मानसिक और शारीरिक तौर पर काफ़ी डिफरेंस आ गया आज के बच्चों में पहले के बच्चों में। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और पूरे देश को कोरोना की चपेट में लिया है कोरोना ने। और आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, तो कहीं न कहीं आपको भी शिक्षक दिवस की जो बच्चे होते हैं वो बच्चे शिक्षा के ऊपर बोलते हैं, गुरुजियों के ऊपर बोलते हैं, हमारे ये वो बेस्ट गुरुजी, तो कहीं कहीं आज एक कमी तो सर खली होगी कहीं कहीं। सर, मैं इसी में तो यही कहना चाहूँगा कि यह तो एक ऐसी विकट परिस्थिति जो पूरे विश्व के ऊपर आई हुई है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करके मैं चाहता हूँ, ये परिस्थितियाँ ऐसी है कि अब ऑनलाइन शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी हो गया। और पहले तो चलो नहीं सीख पाते, लेकिन एक मजबूरी बस हमने एक नई चीज़ सीखी है कि भाई हम ऑनलाइन भी बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। और काफ़ी गवर्नमेंट का जो प्रयास है कारगर भी रहा है। और अभी हम भी ऑनलाइन रोज़ाना 10-15 बच्चों को छांट के और उनको फ़ोन पे लिंक भेज के उनको कोई भी जो चैप्टर होता है उसकी पूर्ण तैयारी करवा के और ऑनलाइन हमको उनको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी शारीरिक क्रियाकलाप नहीं कर पाते हैं। और ये जो दो तरफा शिक्षण होता है, शिक्षा में शिक्षक के साथ साथ छात्र भी एक भागीदार होता है, तो वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब इतना नहीं हो पा रहा जितना एक कक्ष में जो हो पाता है श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर, वो इतना नहीं हो पा रहा। फिर भी जो परिस्थिति बस तो काम करना ही पड़ रहा है। सर, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं शिक्षक दिवस पे यही संदेश देना चाहूँगा मेरे शिष्यों को और सभी छात्र छात्राओं को कि वो अपने गुरुओं के द्वारा जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करें और उनको आइडियल मान के अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें कि उनका शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और अपने घर वाले जिस उद्देश्य से बच्चों को शिक्षा जिम्मेदार कुछ शिक्षक भी हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षा के निजीकरण की वजह से शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हुआ है। तो इसमें क्या है कि शिक्षकों का जो पहले जो महत्व था इतना नहीं रहा, क्योंकि अब मशीनी युग है, तो काफ़ी चीज़ें तो बच्चे नेट के द्वारा ही ग्रहण कर लेते हैं। फिर भी एक आइडियल शिक्षक होता है लाइफ में अपनी में, जो लाइफ टाइम हम चाहते हैं कि उसके अनुसार हम बढ़ें और ढलें। तो मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो भी एक शिक्षक ही थे। और उनका जो आपने बताया 40 साल उनका कार्य जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा हमारे देश के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और हम इसी उनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को इसलिए इम्पोर्टेंस मानते हैं कि उनका एक शिक्षक जो राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, और उन्होंने एक शिक्षक को इतना महत्वपूर्ण मानते हुए ये आग्रह किया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगा या आग्रह करूंगा कि वो इस दिन को अपने एक आइडियल दिवस के रूप में मनाएं और एक आइडियल टीचर को अपने लाइफ में ऐसा माने कि वो उनसे कुछ ग्रहण करके अपने जीवन में अपने उद्देश्यों पर खरे उतरें। तो ये थे शिक्षक हनुमान मीणा। और शिक्षक ही नहीं, अभी तो एक समाज सेवा भी है, सामाजिक सेवा भी करते हैं। और जैसा इन्होंने बताया, अगर शिक्षक चाहे और बच्चे में शिक्षक में अगर अच्छा तालमेल हो जाए तो बच्चा एक शिक्षक से एक बच्चा शिक्षक बन के वो देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और ये सारी काबिलियत होती है केवल शिक्षा से। तो सारी बातों का तोड़ यही है कि शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। और मेरी भाषा में अगर मैं हर बात बोलता हूँ, यही बोलता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे कोई पिएगा वही दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही है। शिक्षा के अलावा सारी दुनिया अधूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी है हर आदमी को, एक छोटे से आदमी को बहुत बड़ा आदमी बनाने में कारगर साबित होती है। इसी के साथ 5 सितंबर शिक्षा दिवस पर हमारी खास मुलाकात थी शिक्षक हनुमान मीणा जी से। तो फिर हम नई जानकारी के साथ मिलेंगे, ताकि मैं अपने चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसी को मेरे चैनल तक पहुंच सके और ताज़ा समाचार और अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।